ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। हरि ओम। तो कल हम लोग देख रहे थे कि इंद्र देवता के सामने जब यक्ष लुप्त हो गए, अदृष्ट हो गए, तो इंद्र देवता ने एक बहुत ही अच्छे जिज्ञासु का परिचय दिया। भगवान के जो जिज्ञासु भक्त होते हैं वो बड़े विशेष प्रकार के होते हैं। हम लोग भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ गीता में आपने सुनी होगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस प्रकार के भक्त हैं। आप भगवान का नियमित रूप से भजन करें, पूजन करें, ध्यान करें, जप करें, लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारे मन के अंदर प्रेरणा क्या है। ये प्रेरणा का विषय यही हमारी भक्ति का वर्गीकरण करता है। तो गीता के अंदर भगवान ने 7वें अध्याय में बताया कि जो भी भगवान का भजन करे पुण्यात्मा है, लेकिन ये पुण्यात्मा लोगों में आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो एक है जिनको कोई ना कोई अपनी मनोकामना होती है, बड़ी तीव्र इच्छा होती है, मतलब उनको कामना से है, कामना की पूर्ति से ही उनका जो है ज़्यादा प्रयोजन है, लेकिन वो ये जानते हैं कि जीवन में दैवी कृपा के बगैर कुछ होता नहीं है। इसीलिए वो देवता के पास पूजन करने के लिए जाते हैं, आवाहन करते हैं, तीर्थ करते हैं, पूरा षोडशोपचार पूजन संपन्न करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मोटिवेशन क्या है? हमारे मनोकामना की पूर्ति हो। ये मेजॉरिटी भक्त होते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं, ये आर्थ भक्त अपना थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं, सब नहीं करते हैं। हम दुनिया में देखते हैं अनेकों लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, पुरुषार्थ पर्याप्त रूप से सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। जो भी कार्य की सिद्धि करनी हो उसके लिए अपना पुरुषार्थ भी करते हैं और दैवी कृपा का आवाहन भी करते हैं। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि सामान्यतः जल्दी जल्दी भगवान का कोई भजन नहीं करते, मुसीबत आ जाती है, असमर्थता उनको अपनी दिखने लगती है, दीन हो जाते हैं, विषाद ग्रसित हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। असहाय होने के बाद तीव्र वेदना उत्पन्न होती है, भगवान हमको मदद करो।
ये आर्त भक्त की भक्ति बड़ी तीव्र होती है, लेकिन जो अर्थार्थी भक्त होते हैं उनकी इंटेंसिटी थोड़ी डिवाइड हो जाती है। तो ये आर्त भक्त की मनोकामना बहुत जल्दी सुनी जाती है। हम लोग के पुराणों में ये सब कथाएं आती है, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष के समय वो हाथी था गजेंद्र, उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पहले तो छुड़ाने की कोशिश करता रहा, जब नहीं छूटा बल्कि पूरा हाथी को ही खींचते लेते जा रहा लगा। तो बहुत तीव्र वेदना हुई कि अरे ये तो हम मरे जा रहे हैं। तब जाके भगवान को पुकारा और भगवान फट से आ गए। द्रौपदी की कहानी आती है, बहुत तीव्र, जिस समय असहाय हो गई। पहले तो हाथ पैर उन्होंने मारा, हमारी साड़ी हमको कोई खींच रहा है, ये दुष्ट लोग हमको यहाँ सभा में ही नग्न कर रहे हैं, निर्वस्त्र कर रहे हैं। जो भी हमारे अपने लोग थे उनके प्रति आशा की किरण से देख रही थी कि मदद करो भाई, तुम लोग बैठे हुए हो। लेकिन वो सब भी बड़े असहाय थे। तो जब बाकी सबसे उम्मीद खत्म हो गई तो द्रौपदी ने फिर तो तीव्र वेदना से भगवान को पुकारा। वो तीव्र वेदना, वो जो है आर्त भक्ति होती है। और उसी समय भगवान प्रकट होते हैं। आर्त भक्ति से बहुत शीघ्र ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए जब हम लोग मंदिर में आरती करते हैं, आरती में फुल अटेंशन होना चाहिए, तीव्र अटेंशन होना चाहिए, इसीलिए उसको आरती कहते हैं। आर्त भाव से युक्त होके आराधना। अगर कोई आर्त भाव से युक्त होके करता है तो आरती में भी, आरती के होते होते ही आपको कृपा महसूस होने लगेगी। ट्राई करना। ये दूसरे प्रकार के हैं, ये अलग क्लास है, ये डिफरेंट कैटेगरी है। और इनको भगवान से मदद की जरूरत होती है असहाय होके। वो पहले वाले अपनी वासना की, अहम की संतुष्टि के लिए, व्यवहारिक अपना जीवन अनुकूल बनाने के लिए, उसी स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखो, जो हमारे पास कोई भी अपना स्वार्थ से आता है, हमको समझ जाना चाहिए, आपको भी समझ जाना चाहिए, आप केवल निमित्त हो वहां पे, आप केवल इंस्ट्रूमेंट हो यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके प्रति महत्व है। उसका काम कहीं और बनेगा तो और पहुंच जाएगा। जो लोग भी व्यभिचारी भक्त होते हैं, वो एक जगह काम नहीं बना तो व्यभिचार करते हुए वो दूसरी जगह पहुंच जाता है। इससे उनकी भक्ति के स्वरूप के बारे में पता लगता है। उनका प्रयोजन केवल स्वार्थ की पूर्ति है, और भगवान या आप, जो हम लोग जो भी होते हैं, वो केवल निमित्त होते हैं उनकी इच्छा की पूर्ति में। तो बहुत तीव्र भक्ति नहीं होती है। और जहां पर स्वार्थ विराजमान होता है वहां प्रेम नहीं होता है, आप खुद जानते हो। जो व्यक्ति सदैव अपने बारे में सोचता रहता है, कब यहां से मुड़ के चला जाएगा कोई आश्चर्य मत करना। इतनी व्यवहार कुशलता आदमी को सीखनी चाहिए कि कौन व्यक्ति यहाँ पे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए है, कौन व्यक्ति जो है वो सही में आपके प्रति विश्वास रखता है। तो इस टाइप से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और अनेकों लोग जो है अर्थार्थी होते हैं, कुछ विरले आर्त भक्त होते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं जिनको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। उनको कोई अपनी पीड़ा नहीं है, कोई अपनी वासना भी नहीं है, कोई असहाय भी नहीं है।
उनके अंदर सामर्थ्य भी है, अपने पुरुषार्थ करते रहें, अपना कर्म करते रहें, और ये समझ गए हैं कि अज्ञान के कारण ही जीवन में समस्या हो रही है। हमको अपना भी अज्ञान है, जीवन का अज्ञान है, दुनिया का अज्ञान है, लोगों का अज्ञान है, सुख दुख का अज्ञान है, ये आने जाने का ज्ञान है, जीव आता क्यों है, जाता क्यों है, ये सब हमको दुनिया भर के अज्ञान है। और अज्ञान में घुटन होती है, बेचैनी होती है, और उस अज्ञान को दूर करने के लिए समर्थ होते हुए भी वो अपनी एनर्जी उधर लगाता है। ये भी बड़े कम होते हैं। जिज्ञासु भक्त जो होते हैं उनको भगवान ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं, जग जाते हैं। देखिए, हम लोगों के ऋषि मुनि लोग, अनेकों महापुरुष लोग क्यों आदरणीय हैं? क्योंकि वो जग गए हैं। ज्ञानी होने से कोई महान होता है? कोई संसारी मनोकामना पूर्ण करना, धन दौलत जमा कर लेना, अनेकों ऐश्वर्य में जी लेना, नाम शोहरत प्राप्त कर लेना, इसमें महानता नहीं होती ज्यादा। आप डरे डरे रहते हो, थोड़ा बहुत भगवान की आराधना भी करते रहते हो, भगवान बना रहे, बस इसी के लिए कृपा करना, ज्यादा कृपा करना, अब तो बना लिया है। तो उनका प्रयोजन जो है संसारी होता है, बाहरी होता है। बीमार हैं तो भगवान का भजन, एग्जाम है तो भगवान का भजन, कहीं और रिस्क है तो भगवान का भजन। तो ऐसे लोग जो हैं इस टाइप के होते हैं, स्पष्ट दिखता है कि भगवान निमित्त है। जिज्ञासु भक्त कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सिंसियरली चिंतन करता है, पढ़ाई करता है, सत्संग करता है, ये लोग सत्संगी होते हैं। लेकिन ये भी नहीं समझते हैं, कोई भी जो है ना व्यासपीठ पे बैठा होता है, कभी ये भ्रम नहीं रखता है कि जितने लोग आए हैं सब जिज्ञासु भक्त है। ऐसे नहीं होते, उसमें भी कैटेगरी होती है, लेकिन अभी हम उन चीजों के बारे में नहीं जाएंगे। जिज्ञासु भक्त कुछ बड़े विरले होते हैं, मुट्ठी भर होते हैं, जो सही में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनको वो बहुत तीव्रता से प्रार्थना भी करते हैं, अपना पुरुषार्थ भी अध्ययन का करते हैं, सत्संग भी चलता रहता है, बस जगने को फल मानते हैं, प्रबुद्ध होने को फल मानते हैं। और चौथे प्रकार के भक्त होते हैं जो जग गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। ज्ञानी भक्त जो होते हैं उनको अपना न ज्ञान की इच्छा है, न कोई संसार की कामना रह गई है, न कोई पीड़ा है। कई बार जब भी कोई लोग मंदिर जाते हैं ना तो ये रीति बन गई है, सब यही अनुमान करते हैं कि आजकल इसको प्रॉब्लम चल रही होगी, बल्कि पूछेंगे भी आजकल बहुत मंदिर जा रहे हो, आजकल बहुत लंबा टीका लगा रहे हो, भाई मोटे मोटे माला पहन रहे हो, क्या चक्कर है भाई, कौन सी मनोकामना की पूर्ति करनी है? इस प्रकार से ज्यादा भीड़ होती है। बाकी लोग उपहास भले कर लें, मजाक कर लें, ताने मार लें, भगवान कभी नहीं करते। भगवान बोलते हैं ये भी सुकृति लोग हैं, पुण्यात्मा है, क्योंकि भगवान के पास आ रहे हैं, इतने मात्र से भगवान उनको सुकृति तो कही देते हैं। सुंदर कर्म करने वाले, पुण्य करने वाले, वो सुकृति होते हैं। ज्ञानी फिर काय के लिए भजते हैं? ज्ञानी का कोई स्वार्थ ही नहीं, कोई प्रयोजन भी नहीं, कोई ज्ञान भी नहीं प्राप्त करना है, कोई कष्ट भी नहीं है, तो क्या भगवान का भजन करते हैं?
वो इसीलिए भगवान का भजन करते हैं क्योंकि भगवत तत्व को देखा है, भगवान का दर्शन करा है, भगवान शब्द की रियलिटी जान गए हैं, और इससे ज्यादा दिव्य, वंदनीय, भजनीय, सुंदर कुछ भी नहीं होता है। जिन्होंने ये बात को देख लिया है वो भगवान के अलावा और कोई चर्चा नहीं करते। बहुत सुंदर आपने कोई दृश्य देखा, फूल देखा, कोई पक्षी देखा, तो आप उसको जो है ना बार बार बोलते हो, चर्चा करते हो, दूसरे को प्रेरणा भी देते हो। आप क्यों करते हो? बस आपने सुंदरता देखी है। भगवत तत्व को जो भी जान जाएगा वो जीवन भर उनका गुणगान गाता रहता है। तो ये 4 प्रकार के भक्तों में से इंद्र देवता ने यहां पे जिज्ञासु भक्त का परिचय दिया, और वहीं खड़े होके बड़ी तीव्र उत्कंठा उत्पन्न करी कि हे प्रभु, हमको जानना है ये है क्या। और जब उन्होंने बड़ी तीव्र मन में उत्कंठा उत्पन्न करी तो प्रार्थना में, हम कल बता रहे थे, बहुत बल होता है। प्रार्थना कोई श्लोक रट के बोलने को प्रार्थना नहीं बोलते। आपने कोई ना कोई मंत्र पढ़ लिया, कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई भजन, और उसी को रिपीट कर दो, बोलो हमने आज की प्रार्थना कर ली। बोलते नहीं, ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है और आपको पता होना चाहिए किसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना बेसिकली हृदय की चाह है। प्रार्थना बेसिकली संकल्प है। संकल्प भी ये नहीं होता है कि आपको कुछ ना कुछ हाथ में अक्षत वक्षत लेके कुछ बोलना होता है। संकल्प वो नहीं होता है। संकल्प होता है जिस व्यक्ति के मन के अंदर तीव्र चाह जिस चीज की होती है, उसने संकल्प कर लिया। जब भी हम पूजा करें तब हमको कहा जाता है संकल्प करो। इनफैक्ट पूजा ही नहीं, कोई भी जीवन में कर्म करो, वहां पे प्रारंभ में क्लैरिटी ऑफ गोल रखो। हमको ये काम करना है, ये फलानी चीज सिद्ध करनी है, मन के अंदर ऐसी चाह होना संकल्प है। संकल्प ही अनेकों लोगों को नहीं पता रहता संकल्प क्या है। वो भी एक रिचुअल बना देते हैं। रिचुअल संकल्प नहीं होता है। तुम्हारे दिल के अंदर जो चाह है उसका संकल्प है। हम भगवान के पास जा रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए। तो संकल्प क्या हुआ? हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा, ये संकल्प हो गई। फिर भले आप कुछ भी करते रहो, वहां आपने संस्कृत में क्या क्या बोल दिया उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो संकल्प रजिस्टर होता है भगवान के पास, उसी समय रजिस्टर हो जाता है। दिल के अंदर चाह क्या है, ये आदमी के अंदर ये पूजा कर रहा है, क्या मन के अंदर प्रेरणा है, वो संकल्प होता है। और ये पूजा ही नहीं, आपके प्रत्येक कार्य में होना चाहिए। भोजन कर रहे हो, संकल्प करो कि आप स्वस्थ हो। काम धंधा कर रहे हो तो संकल्प, आप चाहते हो ना कि कमाई करो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, संपन्न हो, ये संकल्प हो गया। संकल्प हमारे मूल प्रयोजन को बोलते हैं, मूल प्रेरणा को बोलते हैं। तो ऐसा संकल्प होना ये सदैव आवश्यक होता है। हर कर्म में आप सवेरे उठिए, जाइए, दिन भर का संकल्प करो।
आज हमारा दिन बड़ा प्रोडक्टिव हो, हम बहुत अच्छी तरह प्रबुद्ध हों, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे इंसान का परिचय दें, ये चाह है तो ये संकल्प हो गया। हमारे अंदर की इस रियलिटी की पूजा के अंदर एक अभिव्यक्ति औपचारिक रूप से कराई जाती है। अब उसके अंदर कई बार होता है भगवान का जो है ना ज्ञान भक्ति सिद्ध्यर्थम, ये संकल्प है, उतना पोर्शन ही संकल्प है। हमको भक्ति चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, हमको सिद्धि चाहिए, हमको सफलता चाहिए, हमको नाम चाहिए, हमको ऐश्वर्य चाहिए। कोई खिलाड़ी खेल रहा है, उसको विजय चाहिए, जीत चाहिए। अगर यही उसके हृदय की प्रेरणा है तो संकल्प उसमें हो गया। संकल्प के बगैर कभी कर्म सिद्ध नहीं होता है। अगर कोई गोल ही नहीं हो, कोई इच्छा ही नहीं हो, तो वो तो जो है एक कटी पतंग है, जहां हवा का झोंका होगा वहां बह जाएगी। वो जो दिशा विहीन व्यक्ति है, क्लैरिटी ऑफ गोल ही नहीं है, जिस मोमेंट में नहीं हो उसके बाद भटकने लगोगे, टाइम वेस्ट होने लगेगा। बस हमारा तो काम जैसे सरकारी नौकरी होती है ना, हमारा काम केवल सरकारी नौकरी हो जाना, उसके बाद तो नेता लोग भी नहीं निकाल सकेंगे हमको। ज्यादा ज्यादा पोस्टिंग कर देंगे ना इधर उधर। हो गया हमारा संकल्प पूरा। हमारा संकल्प यही था कि हम सिक्योर जॉब प्राप्त कर लें बस। और गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा सिक्योर क्या होता है? उसके बाद उनका संकल्प नहीं होता, उसके बाद तामसी हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, बस फिर भोग में ध्यान लगता है, फिर प्रेम बुद्धि उनके अंदर जग जाती है। संकल्प होना जीवन को सब प्रयोजन करना होता है। सदैव कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मन में होना चाहिए, तब हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। इस तरीके से संकल्प तो होता ही होता है, हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। हमको वेद बोलते हैं शिव संकल्पमस्तु। तुम्हारी चाह जो है ना स्वार्थ की ना हो, तुम्हारी चाह केवल भोग की ना हो, तुम्हारी चाह केवल अपनी सुरक्षा की ना हो, तुम्हारी चाह कुछ शिवमय हो, मंगलमय हो। ऐसी चाह होना, इसको बोलते हैं शिव संकल्प। सामान्यतः हम लोग अपने प्रयास करते हैं, कोई ना कोई संकल्प रखते हैं, कोई ना कोई गोल्स रखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं और काम करते हैं। लेकिन कई बार आपके प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपको स्पष्टता से दिख रहा है कि हमारे केवल पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं है, हमको उसमें दुनिया भर की शक्तियों की कृपा भी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट गोल है आपके लिए। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपके लिए क्या उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए बड़ी तीव्र डेस्परेशन है क्या? इतनी डेस्परेशन है कि विनम्रता से दुनिया भर की शक्तियों का हम आह्वान करते हैं। हमारे पितृ लोग आप भी कृपा करना, ऋषि लोग आप भी कृपा करना, देवता लोग आप भी कृपा करना, हमारे बड़े बुजुर्ग आप भी कृपा करना। कोई भी विशेष काम करने के लिए जाते हो तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हो, मंदिर में जो है भगवान के माथा टेकते हो। एग्जाम के लिए जा रहे थे हम लोग तो वहां पे दही खिलाया जाता था, दही शक्कर, मंगल हो, वो भी माता जी आशीर्वाद देती थी। हमको सबका आशीर्वाद चाहिए। पता नहीं कौन कौन यहाँ पे कृपा करने वाले होते हैं, सबका आशीर्वाद लेने वाले, सबके अंतर्गत सबके बॉस कौन होते हैं?
वो ईश्वर हो जाते हैं। सीधे हमको ईश्वर की कृपा चाहिए, तब जाके ये कार्य होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री देश को जो है विकसित भारत बनाने के लिए लगे हुए हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है उनका पुरुषार्थ देख के, फोकस देख के, निष्ठा देख के, तीव्र प्रेरणा है। ऐसी उनकी चर्चा भी वही होती है, विचार भी वही होता है, मजाक भी वही होता है, और कोई दूसरा नहीं। हमको खाना है, हमारा जीवन हो जाए, हमारा रहना हो जाए, हमारा रिटायरमेंट हो जाए, कुछ विचार नहीं। छोटी बुद्धि लोगों का काम है। और ऐसे कार्य के लिए जिससे जिससे सहयोग चाहिए, सबसे सहयोग लेने के लिए उपलब्ध है। अपने देश के अंदर हर वर्ग से सहयोग लेना, और साथ ही साथ जो है वो विदेशों से सहयोग लेना, NRI से सहयोग लेना, वहाँ के गवर्नमेंट से सहयोग लेना, वहाँ के इंडस्ट्री से सहयोग लेना, वहाँ के टेक्नोलॉजी के अनेकों विद्वान लोगों से सहयोग लेना, और सबसे सहयोग लेके हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हम समर्थ बने, इसके लिए जी जान से उनके व्यक्तित्व में एक पैशन दिखाई पड़ता है, तीव्र उत्कंठा है, खुद भी मेहनत उसके लिए होती है, और जो शक्तियां हैं सबकी कृपा की प्राप्ति के लिए विनम्र कोशिशें होती है। जो नहीं करे, ज्यादा विद्वेष नहीं करना है, उपेक्षा करनी है। जो हमको सहयोग देगा हम वहां पहुंच जाएंगे। अब भारत देश में जो है ना, अमेरिका वाले बहुत ही ज्यादा दादागिरी कर रहे हैं, बोलते हैं रूस से ये नहीं लो, रूस से ये नहीं लो। उन्होंने बोला सीधी बात है, हमारे देश के लिए हमको जहां से सहयोग होगा हम वहां से लेंगे, तो तुम ही दे दो। हम नेता चुने गए हैं अपने देशवासियों के द्वारा, हमको देश का कल्याण करना है। जो सहयोग करे, अभी रूस, वेनेजुएला वगैरह वगैरह हमको जो है सस्ते में दे रहे, क्यों नहीं ले हम? लोगों ने हमको चुना है अपना नेता, हमारा जीवन अच्छा करो, देश को समृद्ध करो। तो जहां जहां से आपको कृपा चाहिए, वहां से आपको कृपा की भी प्राप्ति। हमारे बस पर्याप्त पुरुषार्थ पर्याप्त है, हम अपने कर्म कर लेते हैं, गाड़ी चल जाएगी। भैया, गाड़ी चल जाने वाले लोग अलग हैं, महान लक्ष्य की सिद्धि का सपना देखने वाले वो लोग ईश्वर की कृपा का भी आह्वान करते हैं। यहां हम इसलिए बता रहे हैं, इंद्र देवता के मन में ऐसी ही स्थिति आई, इतनी तीव्र इच्छा थी। इससे तीव्र इच्छा का ही स्वरूप पता लगता है, कितनी तीव्र इच्छा थी। खड़े रहे, मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे देवता लोग, या देवता तो खुद हैं, राजा है, हे ईश्वर, हे देवाधिदेव, आप जो भी हो, जहां पर भी हो, हमको बहुत तीव्रता से जानना है। जहां ऐसी प्रार्थना हुई, उसी समय वहां पे एक माता जी अभिव्यक्त हो गई, उमा हैमवती। तो उनका नाम जो है वो सामवेद के उपनिषद उमा के नाम से बुलाता है। आजकल नवरात्रें चल रही हैं, आप समझ लीजिए कि माता जी आ गई थी, तो देवी माता जी वहां प्रकट हो गई। माता जी सदैव करुणामयी होती हैं, वात्सल्यमयी होती हैं, स्नेह रूपा होती हैं, और जल्दी से प्रार्थना सुनती भी हैं। तो इसीलिए जो भी हो, यहाँ पे एक स्त्री आई, और इसीलिए जो लोग भी यहाँ बोलते हैं कि वेदों में महिलाओं का महत्व नहीं है, वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं।
हमारे भगवान भी स्त्री रूप से आते हैं। यहाँ अनेकों महिलाएं, ऋषि मुनि, बड़ी 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 ज्ञानी, सब महिलाएं हुई हैं। महिलाओं के बारे में जो लोग भी ये सब बातें करते हैं उनको कुछ वेदों का नहीं पता है। भगवान ने दर्शन माता जी की तरह दिए और उन्होंने जो है उनको बड़े आदर से प्रणाम करके इंद्र देवता ने उनसे पूछा, ताम हो वाच किमेतद यक्षमिति। फोकस्ड, कोई विक्षेप नहीं, कोई किसी की बॉडी दिव्यता सुंदरता देख के कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, अपनी जिज्ञासा के प्रति बड़े सच्चे रहे। और ये देवी माता जी से उन्होंने पूछा कि माता जी ये कौन यक्ष था, ऐसा दिव्य रूप था। और अग्नि देवता, वायु देवता तो गए, कुछ वार्तालाप भी हुई, हमारे आने पे उन्होंने इतना भी महत्व नहीं दिया, वो एकदम गायब हो गए। हम देवताओं के राजा ठहरे तो ऐसा हमारी उपेक्षा करके चले गए, ये था कौन? उन्होंने उस चीज की जिज्ञासा प्रकट करी और जब उन्होंने ये प्रकट करी तो जाके माता जी एक गुरु का रूप धारण हो गई। जब भी आप प्रश्न करें, आप जिज्ञासा रखें, आप श्रद्धा रखें, तब कोई गुरु बनता है। गुरु कोई पद नहीं है। हाँ नमस्ते गुरु जी, अरे गुरु जी क्या है यार, न तुमको जानना है कुछ, न तुम्हारी श्रद्धा है, न तुम्हारी उत्कंठा है। ये नाम थोड़ी हमको दिया गया है, गुरु राम, गुरु कुमार, गुरुनाथ। अरे भैया नाम थोड़ी है हमारा, ये पद है। हम किसी को शिक्षा देने वाले हो सकते हैं, इस दृष्टि से जो हमको देखे उसके हम गुरु हैं। तुम्हारे अंदर अपनी हवा बनी रहती है, सीखना ही नहीं है, औपचारिकता पूरी करनी है, केवल यहाँ पे शिष्टाचार दिखाना है, तो फिर हम तुम्हारे गुरु नहीं है। न तुमको भ्रम है न हमको भ्रम है। अगर तुमको जानने के लिए कुछ न कुछ इतनी तीव्र प्रेरणा हुई कि तुमको लगता है तुमको जानना भी है और ये बता सकते हैं, इनके अंदर ज्ञान भी है, इनके अंदर करुणा भी है, इनके अंदर स्नेह भी है, इनके अंदर सब सामर्थ्य है, तुमको बता सकते हैं और हमको तीव्रता से जानना है। इस संबंध से जब कोई युक्त होता है तब आप शिष्य बनते हैं और तब वो गुरु हो जाते हैं। आपके साथ कोई दूसरे हो, उनके अंदर ये प्रेरणा नहीं है तो उनके गुरु नहीं होते हैं। गुरु हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, हमारी शिष्य भावना के वजह से हम किसी को गुरु बनाते हैं। हमारे गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है, वो गुरु का रोल नहीं धारण करके घूमते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी रोल धारण करके घूमता रहे ना तो उसको ठेस पहुंचेगी ज्यादा। हम अपनी हवा में हो कि हम तो गुरु जी हैं। एक बार मुंबई में ऐसा हुआ, हम लोग जा रहे थे तो उन दिनों पढ़ते थे, ब्रह्मचारी लोग थे, तो वहां पे किसी हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए हम लोग को जाना था। तो हम लोग बाहर निकलते नहीं थे नॉर्मली, आश्रम के अंदर ही वो कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंट दुनिया थी हमारी, रहना खाना पढ़ना भोजन पूजन मंदिर सब उसी के अंदर ही था। वॉक करना घूमना फिरना, अच्छा लंबा चौड़ा आश्रम था। तो कभी कभी निकलना होता था, विशेष प्रयोजन से निकलना होता तो बड़े बन ठन के बाहर बिल्कुल ही धोबी के दामाद बन के
साफ कपड़े पहन के, और फिर टिप टॉप होके बाहर निकले। और हम लोगों का साफ टिप टॉप में होता था, सर मुड़ा के, तेल लगा के अच्छी तरह, चोटी बिल्कुल ही अच्छी होती, चोटी होती थी, जनेऊ था, ये सब हम लोगों का होता था। वो पहना के फिर गए। स्टूडेंट लोग थे, बस से जाना था, कोई कारोबार थोड़ी थी वहाँ पे। तो बस के वो स्टैंड में पहुँच गए। बस के स्टैंड में अपनी हवा इतनी थी कि हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के स्टूडेंट हैं, समथिंग स्पेशल। और वहाँ पे लाइन में आगे चलने जाने लगे। बम्बई में लाइन का डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, ड्राइविंग में लेन का डिसिप्लिन होता है, हाँ? बस में चढ़ने की लाइन का डिसिप्लिन, हाँ ट्रेन में लाइन नहीं होती, बाकी हर जगह होती है। लोकल ट्रेन में कोई लाइन से नहीं चढ़ता है। जापान में लोग चढ़ने उतरने में भी लाइन लगाते हैं, और बड़ी शांति से, व्यवस्था से। यहाँ पे तो जैसे कि भेड़ चाल होती ना, ऐसे अंदर घुसने लगे, और फिर एकदम बाहर से निकलने के लिए धक्का लगता है, बाहर आ जाते हैं। लेकिन बस की लाइन बहुत अच्छी होती है। और वहाँ लोग लाइन से खड़े हुए थे बेचारे, हम सीधे अंदर आगे जाने लगे, पता नहीं किस हवा में थे। अब वहाँ पे जो है लोगों ने आपत्ति करी, बोला ओ ब्रह्मचारी, एक ने तो टकला बोला, ओ टकलू पीछे जाओ, दिखाई नहीं पड़ रही लाइन है यहाँ पे। तो बहुत हर्ट हुए, वहाँ सर झुका के, हाँ ठीक है जाते जाते, अच्छा आप लोग इसी के लिए खड़े हुए, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर चुपचाप जाके वहाँ पे लाइन में लगे। और लाइन में जो लगता था उसकी गारंटी सीट की भी अच्छी होती है, शांति से जाते थे, आराम से मौका भी मिलता था। और एक बस निकल गई, कोई चिंता नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फट से कुछ समय दूसरी बस आ जाती। तो वहाँ पे जो है हमारा अपनी हवा थी, हमारा बड़ा ईगो था, स्टूडेंट होने का ईगो है। आदमी जिस समय ज्ञान की प्राप्ति करता है बड़ी विनम्रता से करता है, निरभिमानता से करता है। तो उधर जो है वो खड़े रहे वो। फिर माता जी ने उपदेश दिया। इससे जो है चौथा खंड केनोपनिषद का प्रारंभ होता है। तो चौथे खंड का पहला जो मंत्र आता है वो हम पढ़ते हैं, आप लोग बस सुनिए, हम उसका अर्थ आपको पढ़ के सुनाएंगे। अब ये कोई जो है ना श्लोक रूप से नहीं है, कई बार गद्य होता है, कई बार पद्य होता है, उसके हिसाब से। और वहाँ पर भी मीटर कुछ और ही होते हैं, आवश्यक नहीं है। भाषा भी बहुत प्राचीन है, पाणिनि जी की व्याकरण भी नहीं अप्लाई होती है, ये वेद इतने प्राचीन है। तो यहाँ पे जो है वो केवल हम लोगों को एक वाक्य मिलता है, सा ब्रह्मा इति ओवाच। तो उन्होंने सा शब्द यूज होता है महिलाओं के लिए, स्त्रीलिंग शब्द है। स होता है पुल्लिंग, सा होता है स्त्रीलिंग। सा होवाच, उन माता जी ने, वो देवी ने, वो उमा जी ने, उन्होंने ये बोला। उनके वचनों से ये चौथा खंड प्रारंभ हुआ। प्रार्थना हुई कि प्रकट हुई, और सीधे अपने जॉब के ऊपर फोकस्ड रूप से आदमी लग गया, उनसे और कोई प्रश्न नहीं करा। जब कोई मिलता है तो वहाँ औपचारिकता होनी चाहिए। हाँ माता जी आप कैसी हैं, आप ठीक है ना, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके घर में मंगल है, ये बातें करोगे क्या?
माता जी आ जाएंगे तो इस तरह से टाइम वेस्ट करोगे। जो ये सब बातें करता है उसका जो है ना प्रयोजन कुछ है ही नहीं जाता। सीधे टू द पॉइंट। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रही है, सीधे। अब पूछोगे डॉक्टर साहब घर में कुशल मंगल है, आपकी पत्नी आपके बाल बच्चे सब ठीक हैं? बोलते हैं बेटा जो भी हो तुमको क्या लेना देना, बताओ तुमको प्रॉब्लम क्या है? बाल बच्चे ठीक है। औपचारिकता है, डॉक्टर साहब हाउ आर यू? अरे हाउ आर यू हमारा नहीं, हाउ आर यू तुम कैसे हो सीधे बताओ, हम बिजी लोग हैं, औपचारिकता में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कोई दूसरा समय तुम्हारे अंदर महत्व नहीं है तो ये सब करोगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं? चलो दूसरे पेशेंट के पास चले, इसको ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। फोकस्ड होना चाहिए, टू द पॉइंट। आते उन्होंने पूछा माता जी वो यक्ष कौन था, और उन्होंने भी इमीडिएटली जवाब देना प्रारंभ कर दिया। सा ब्रह्म इति होवाच। तो उस विद्या की देवी ने, हम उसको आजकल की भाषा में सरस्वती माता जी कह सकते हैं, जो भी विद्या की अधिष्ठात्री होती हैं, जो विद्या देती हैं, वही तो सरस्वती माता जी होती हैं। उन्होंने नाम उनका उमा दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, लेकिन वही सरस्वती जी है। हर देवी देवता के 1000 नाम होते हैं, उनको सहस्त्र नाम कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, सुना है? नहीं सुना है तो पढ़ना देखना। हम एक ही नाम से जानते हैं विष्णु, लेकिन विष्णु भगवान के 1000 नाम होते हैं। शिव सहस्त्र नाम है, शिव जी के 1000 नाम होते हैं। देवी सहस्त्र नाम होते हैं, माता जी के 1000 नाम होते हैं। तो ये ऐसी जो है, बल्कि ये बताया जाता है 1000 नामों के द्वारा कि 1000 एंगल से देखो तो इनकी दिव्य विशिष्टता दिखाई पड़ती है, अलग ही उनके अंदर गुण दिखाई पड़ते हैं। तब जाके जो है वो 108 नाम, 1000 नाम, ये इसलिए प्रयोग करा जाता है। तो उन्होंने बोला सा उवाच, उन्होंने बताया ब्रह्म इति। जो तुम्हारे सामने यक्ष आया था वो ब्रह्म था। ये हमारे गुरु रूपा ज्ञान की देवी, उन्होंने अपने श्रीमुख से ये उपदेश दिया। वही ईश्वर थे। ब्रह्म शब्द यहाँ पे ईश्वर के भाव से है। माया को धारण करके ब्रह्म ही ईश्वर कहलाते हैं। माया कैसी होती है? जहाँ अपनी शक्ति को धारण करा, जहाँ रूप धारण करा, जहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए प्रवृत्त हुए, जहाँ पे सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त हुए, जहाँ सबका पालन करना है, आशीर्वाद देना है, या किसी को जो है खत्म करना है, समय ओवर हो गया, ये सब कार्य करने के लिए जब ब्रह्म शक्ति से युक्त हो जाता है, सामर्थ्य को धारण करता है, उस ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर ब्रह्म एक ही है। ईश्वर ब्रह्म अलग नहीं होते हैं। एक में जो है वो अपने निरुपाधिक स्वरूप में रम रहे हैं, एक में आशीर्वाद देने के लिए प्रवृत्त है। हर भक्त को कोई ना कोई आशीर्वाद चाहिए तो हमको सीधे ईश्वर की ही आराधना करनी होती है। अब गलत नंबर डायल करो तो काम ही नहीं बनेगा। ब्रह्म के पास कोई दूसरी शक्ति नहीं, ब्रह्म के दृष्टिकोण से जगत ही नहीं है, ब्रह्म के दृष्टिकोण से जीव ही नहीं होता है।
इसीलिए आप अगर ईश्वर की उपासना करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, भले अर्थार्थी हो, आर्तो हो, जिज्ञासु हो या कुछ भी हो। आपके अंदर जो है वो आशीर्वाद चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। तुलसीदास जी पूरी रामायण के बाद क्या कहते हैं? प्रिय लागहु मोहे राम, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। बहुत ही स्पष्ट भक्ति की प्रार्थना। अगर आपके अंदर मन की निर्मलता की, बहुत भगवान हमारी बुद्धि लगता है जड़ हो गई है, हमारे ऐसी अंधकार रहता है मन में, भगवान आशीर्वाद दीजिए। आप संकल्प करेंगे, ये चाह रखेंगे और फिर देवताओं से शक्ति मांगेंगे, गुरुदेव से मांगेंगे ज्ञान, तब जाके ये काम होएगा। बगैर संकल्प के, बगैर तीव्र उत्कंठा के आपका जीवन केवल ड्रैग होगा। साल निकलते जाएंगे, बस आप बोलते रहोगे हाँ अब 2025 भी खत्म होने वाला है, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मन के अंदर क्लियर संकल्प नहीं है। अगर आपके अंदर संकल्प नहीं है तो हमको आशीर्वाद देने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। तुम रिलैक्स हो, तुम एट होम हो, तुम्हारे मन में कोई लपट नहीं है। जैसे आग की लपट होती है ना, वैसे उत्कंठा। इसीलिए देखा जाता है कि पीड़ा हो तो आदमी रोए, जरा लपट हो, तीव्र वेदना हो, तीव्र उत्कंठा हो, तीव्र चाह हो, तब जो है संवाद चालू होता है। जब तक नहीं है कोई बात नहीं। मरोगे फिर दोबारा पैदा होगे, फिर यही चक्कर चलेगा, यही चलता रहेगा। जब तक तुम खुद एक दिन जगोगे नहीं, तुम्हारे मन के अंदर तीव्र इच्छा नहीं होगी। चमत्कार नहीं होता, भगवान को कोई गरज नहीं है। भगवान के दृष्टिकोण से तो तुम ब्रह्म ही हो, तो क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? अगर कोई आदमी ड्रामे में भिखारी का रोल प्ले कर रहा है तो कोई जबरदस्ती जाके उसका रोल खराब करता है क्या? बढ़िया रोल प्ले कर रहा है, उसको खुशी है, बने रहो भिखारी, हमको कौन सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुमको होना चाहिए, तुमको पीड़ा होनी चाहिए, तुमको दर्द होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वेदना होनी चाहिए, तब जाके तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन की संभावना है। तो इंद्र देवता ने वहां पे जब बड़ा फोकस रूप से प्रश्न करा तो माता जी ने ज्ञान दिया। देखिए यहाँ पे शंकराचार्य जी अपनी भाष्य में लिखते हैं, ईश्वर का ज्ञान सदैव जो है गुरु या ईश्वर को देते हैं। आपके पास कोई तरीका नहीं है जान जाना कि इसको ईश्वर बोलते हैं, कोई प्रमाण ही नहीं है दूसरे। किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, हमने आंख से देखा, कान से सुना, ओम की आवाज आई थी, ये कुछ भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है, नश्वर है। वो रूप आया था, रूप हमारे सामने प्रकट हुआ। अरे तुम्हारे सामने जो प्रकट हुआ फिर क्या हुआ? वो नित्य तत्व नहीं था, आया चला गया। तो तुम अपनी कल्पना, अपनी धारणा के भगवान को पकड़े हुए हो। भगवान की वास्तविकता क्या है? ये सदैव कोई गुरु या भगवान खुद बताते हैं। न स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से कभी कोई परमात्मा को नहीं जानता है। हम लोग के ये जो उपनिषद रूपी शब्द प्रमाण होते हैं, उपनिषद शब्दों को हम लोगों के वहां पे प्रमाण देखा जाता है। ये ही प्रामाणिक ज्ञान देते हैं,
ये बताते हैं कि तद ब्रह्म इति, ये ब्रह्म है, इसका आदर करो, इसकी आराधना करो, इनका दर्शन करो, इनके तत्व को जानो। तो उन्होंने जो है माता जी ने बताया, सरस्वती माता जी, उमा जी, सब उन्हीं के नाम है। हैमवतीम, स्वर्ण जैसी थी कांति उनकी। तो इस तरीके से सा ब्रह्म इति ह उवाच, ह यहाँ निश्चय के भाव से होता है, निश्चित रूप से वो ब्रह्म ही था। और आगे क्या बोलती हैं, ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम इति ततो हैव विदान चकारा ब्रह्म इति। और उन्होंने ये बताया है कि तुम सब लोग इस ब्रह्म की ही कृपा से, ईश्वर की कृपा से तुम लोग विजयी हुए थे। याद है ना, कैसी तुम्हारी टेंशन था, कैसी दुर्दशा थी, कैसे बिल्कुल ही पराजय के सामने खड़े हुए थे, कैसे तुम्हारे अंदर डर, असुरक्षा होने लगी थी। गया राज्य, गया सब ऐश्वर्य, गई सब व्यवस्था, यह हमने जुगाड़ करके रखा था, अब तो हाथ से निकल रही है। ऐसे समय, असहाय होने के समय, देखो असहाय होना बड़ी कृपा का लक्षण है। जो व्यक्ति असहाय होता है उसने दुनिया के किसी व्यवस्था की असारता का दर्शन करा है। अनजाने में उसी को पकड़े हुए थे और उसके वजह से हमारे मन में कोई सुख सुरक्षा प्राप्ति नहीं हो रही है और वो भी हाथ से निकल रहा है। जिस नौकरी को पकड़ा था वो लगा है नौकरी खत्म हो रही है, निकाले जा रहे हैं, तब अंदर डेस्परेशन होती है ना, तब वेदना होती है, नहीं 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 नहीं, अब अच्छी तरह काम करेंगे, अभी तक बहुत दिन तक काम चोरी करते रहे थे, अब ध्यान से काम करेंगे, हमको एक मौका और दो। वो डेस्परेशन, वेदना, तीव्र उत्कंठा जिज्ञासु के अंदर होती है, तभी वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। और ज्ञान सदैव हमको दिया जाता है ज्ञानियों के द्वारा। तो बोलते तुम लोग बहुत हार रहे थे, तुम्हारी दुर्दशा हो गई थी, अगर तुम लोग हारते तो पूरी दुनिया में अधर्म का साम्राज्य हो जाता। ऐसे समय ईश्वर ने आके हस्तक्षेप करा था, ये वो सरस्वती जी ने बताया। एक ज्ञान की देवी, विद्या रूपी जो देवी थी। कई लोग बोलते हैं ब्रह्म विद्या ही सामने प्रकट हो गई थी। तो ये ब्रह्म विद्या रूपी जो माता जी हैं, जो देवी हैं, और विद्या बड़ी स्वर्णमयी होती है, बड़ी प्रकाशमय होती है। विद्या ही हमारे संसार के सब पीड़ा दुख दूर करती है। विद्या की बहुत महिमा होती है। विद्यार्थी बनना चाहिए, विद्या के अर्थी, विद्या के प्रार्थी। बाकी पैसे वैसे जमा करने के लिए बड़ा मेहनत करते रहते हो, विद्या के लिए कुछ नहीं करते हो। इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तुम्हारे मन में यही बैठा हुआ है बस पैसा हो जाएगा तो गाड़ी चल जाएगी। बड़े भूखे इंसान है ये लोग। पैसा हो जाएगा तो दाल रोटी चल जाएगी, हमारा बुढ़ापा, हमारी बीमारी, हमारी दवाइयाँ, हमारी व्यवस्था, ये प्रायोरिटी ज्यादा है। इसीलिए आदमी बाहर के जुगाड़ करता रहता
जब किसी के अंदर विद्या इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, ऐसे लोग तो धन दौलत छोड़ देते हैं, रिश्ते नाते छोड़ देते हैं। इसी को सन्यास बोलते हैं। सन्यासी ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करेगा, क्योंकि सन्यासी तीव्र इच्छा से युक्त होता है। मूल रूप से तीव्र इच्छा इंपॉर्टेंट है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स। क्या इतनी ज्यादा हमारे अंदर उत्कंठा है क्या ज्ञान की, कि आराम से रहे, बाय द वे होता सत्संग होता रहे, ज्ञान भी प्राप्त होता रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन दिखाई पड़ता है क्या? कभी कभार जो है ना, कहीं आश्रम में हुआ है, कहीं पे सत्संग में हुआ है, बाकी दिन तो हमारी दाल रोटी चल रही है, सुरक्षित जीवन चल रहा है, अन्योन्य सम्मान चल रहा है। हम इनका सम्मान करें, वो हमारा सम्मान करें, बस बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि प्रायोरिटी वही है, मन के अंदर निश्चय वो है, महाराज ये हमारे पति बने रहे, हमारी पत्नी बनी रहे, बस वो इंपॉर्टेंट है, साथ में हमारा जीवन चलता रहे, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे लोग ज्ञान के लिए सब चीजें छोड़ेंगे क्या? तुम मत छोड़ो, कम से कम मन ही मन ज्ञान की तीव्रता तो रखो। इतनी तीव्र उत्कंठा हो कि आज सब कुछ खत्म हो जाए तो भी हम विद्या की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। जरूरत पड़े तो घर की व्यवस्था कर दो, उसके बाद तुम निकल जाओ ज्ञान की प्राप्ति के लिए। याज्ञवल्क्य जी की कथा आती है, उनका गृहस्थी जीवन था, उनके मन के अंदर उत्कंठा हुई कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों को बुलाया, सबकी व्यवस्था करी, बोला तुमको कोई भी मनोकामना हो, कोई इच्छा हो, कोई व्यवस्था चाहिए, हम कर देंगे, लेकिन अब हमको जो है यहाँ से जाना है, हमको सब चीज़ों से निवृत्त होना है, मन में कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई डिपेंडेंस नहीं, केवल तीव्र ज्ञान प्राप्त करना है, तीव्रता से ज्ञान प्राप्त करना है, समर्पित होना है ज्ञान के लिए। तो एक को उन्होंने बोला कि हमको प्रॉपर्टी वगैरह दे दो, हमारी दाल रोटी चलती रहे। बोला ठीक। उनकी दूसरी पत्नी जो है ना, ज्यादा बुद्धिमान थी, उन्होंने बोला कि हे स्वामी, आपने इतनी मेहनत से ये धन दौलत नाम शोहरत, घर गाड़ी प्रॉपर्टी गाय सब आपने जमा करी, आप छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब कि जहां आप जा रहे हैं, जिस चीज की प्राप्ति आपको करनी है, वो इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हमको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या प्राप्त करना है, लेकिन हमको आप वो बताइए कि आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए वो। एक को तो प्रॉपर्टी दे दी, वो खुश हो गई, वो देवी जी उनकी पत्नी खुश हो गई, बोला हाँ भाई कट जाएगा जीवन। दूसरी बोली कि नहीं, ये नहीं, हम तो आपके साथ ही हैं, आपके जीवन के प्रति हम भी जो है वहाँ समर्पित हैं, आपको जो चाहिए हमको आप बताइए, आप क्या चीज प्राप्त करने जा रहे हैं, हम भी वही प्राप्त करेंगे। हमने तो आप पे भरोसा दिया है, हम कोई स्वार्थ की जुगाड़ करने नहीं आए, ये दाल रोटी की व्यवस्था करने के लिए नहीं आए, हम शरणागति समर्पण से आए। हमको तो आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं। कोई पूछे तो ऐसा आदमी तीव्रता से पूछे, सब छोड़ छाड़ के पूछे, ऐसे लोग अच्छे शिष्य दिखाई पड़ते हैं। और उनको ज्ञान देना फलवान बनता है, सार्थकता होती है।
हमारे अंदर तीव्रता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, समर्पण नहीं है, और तो भी मन में वेदना होती है, हम समर्थ नहीं बन रहे हैं। क्या समर्थ तुम दाल रोटी खाते बनोगे? क्या सदैव खाने का चक्कर, ये वो खाना वो खाना और चटपटा खाना, अचार खाना, चटनी खाना, यही सब तुम्हारे मन के अंदर प्रायोरिटी बनी रहती है? और तुमको लगता है कि ऐसी चीजों से तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लोगे? असमर्थ हो, असमर्थ रहोगे। कोई चमत्कार नहीं होता है। आदमी को सब छोड़ के इस चीज के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को कई बार जीवन में असमर्थता दिखाई जाती है, तुम नहीं कर पा रहे हो। उस समय भी हम उस मौके को गंवा देते हैं, भगवान से रो धो के प्रार्थना करते हैं, भगवान बस ये मिल जाए, हम समर्थ बन जाए, हम समर्थ होके जीते रहे, बस। ज्ञानी वानी नहीं बनना है। तो इसीलिए हार का भी सामना करना पड़ता है। इंद्र देवता और सभी देवता लोग असुरों के साथ हारने लगे। इस हार में आपको कृपा दिख रही है कि नहीं? इस असमर्थता में भी बहुत बड़ी कृपा होती है। इस हार में बहुत बड़ी कृपा होती है। लेकिन जो लोग हार के लिए रोते हैं, असमर्थ होने में उनको विलाप करते हैं, उनके लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। इनको केवल यहाँ पे जीव भाव में ही समर्थ बन के रहना है। जीव भाव क्या है, जीव भाव से परे कैसे जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी टाइमिंग से उन्होंने जो है मदद करी थी। असमर्थता देखो, असमर्थता से शिक्षा प्राप्त करो। हर व्यक्ति जीवन में अनेकों फील्ड में अपने आप को बड़ा असहाय देखता है। कोई ना कोई चीजों की कसर रह गई है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अनेकानेक चीजों की केवल खुशियां भोग प्राप्त होते ही रहे हैं, अनेकों लाखों की तरह तुम भी इसी में फंस जाओगे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो हार मिलती है, जो असहाय होते हैं, वो बहुत बड़ी कृपा होती है। संभवतः तब आदमी को विजय भी प्राप्त होगी और जिज्ञासा भी होगी, किसने विजय दिलाई, किसकी कृपा आई। लेकिन देवता लोक के अंदर वो एक क्षण के लिए तो चले गया। उस विजय, उस सफलता, उस ऐश्वर्य, उस व्यवस्था, उसकी खुशी, प्रफुल्लता इतनी थी कि कौन आया था, किसने मदद करी थी, किसी के मन में विचार ही नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में भगवान ने वहां पे यक्ष रूप पे दर्शन दिए, शेकअप करा, उनको रियलाइज करवाया कि देखो तुम इतना भी नहीं जानते हो और अपने आप को समर्थ देख रहे हो। विनम्र रहो, सीखो, जानो, ज्ञान प्राप्त करो। तो वो आए, ब्रह्म सामने दर्शन दिए, और फिर सब आगे यह आचरण चल रहा है। तो जिसके वजह से तुम लोग जीते हो, वो भगवान के साकार रूप धारण करने से पूर्व ही आशीर्वाद बरसने लगा था। हमारे जीवन में कोई सफलता प्राप्त हुई, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, ये तुम्हारी अपनी शेखी मत बघारो, मत अपनी विशिष्टता का गुणगान गाओ। सिर्फ भगवान की कृपा देखो। छोटे छोटे काम कई बार हम लोग कर ही नहीं पाते। बीमार हो गया, हम नहीं कर पाते। असफल हो गए, हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तो भी डींगे हाँकते, तो भी अहंकार बना रहता है, तो भी अभिमान बना रहता है, तो भी यही जड़ बुद्धि बनी रहती, तो भी यही चीजों की आसक्ति बनी रहती। कैसे शिक्षा दें?
इन लोगों को मृत्यु के मुख में ले जाते हैं, निकलने के बाद फिर से संसार के ही रिश्ते नाते, भोग विलास ऐश्वर्य की बड़ी महिमा गा रहे हो। कैसी बुद्धि हो जाती है ना। तो जिन लोगों की हो जाती है उन लोगों को भगवान कोई ना कोई जीवन में घटना घटित करवाते हैं और फिर रियलाइजेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे वो माता जी ने ये उपदेश दिया, ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में ये विजय प्राप्त हुई। और जो भी हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में दाल रोटी चल रही है, आपके पास कोई घर बार है, आपके पास कोई रिश्ते नाते हैं, आपका कोई नाम है, आपकी कोई इज्जत है, आपका कोई आदर करता है, समझ लो सब चीजों में ईश्वर की कृपा देखनी चाहिए। हमारी विजय ईश्वर की कृपा से ही होती है। ये तनाव क्यों होता है लोगों को? क्योंकि इसी विजय की प्राप्ति में कई बार हम बड़े असहाय हो जाते हैं, बड़े तनाव से युक्त होते हैं, टेंशन से युक्त होते हैं, फिर कुछ कृपा आ जाती है, फिर गाड़ी निकल जाती है। ये हमारे जीवन की कहानी इस कथा के अंदर बताई हुई है। हमको जीवन मिला, ईश्वर की कृपा है। मनुष्य जीवन हुआ, कृपा है। गाड़ी शरीर चल रहा है, इतने हमारे अनेकों अविवेक, अशुद्धि और मलिनता के उपरांत, विकारों के उपरांत ईश्वर की कृपा है। उपचार मिल गया, ईश्वर की कृपा है। हर जगह ईश्वर की कृपा है। ईश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं बनता है। ये सब चीजें होने के उपरांत फिर स्वार्थ आ जाता है, फिर भोगी हो जाता है। तो ईश्वर की ही महिमा थी। ये ज्ञान उन माता जी ने इंद्र देवता को दिया। उसके अलावा कुछ और चीज भी बताई, जो फिर टाइम हो रहा है, हम लोग को अब कल कंटिन्यू करना चाहिए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा जय। तो आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है हमारे इंदौर के ही एक भक्त हैं, अनीता रायकवार। अनीता जी जो हैं सच्ची सत्संगी हैं, पूरी सेवा भावी हैं, भगवान की भक्त हैं। और उनके पुत्र भरत रायकवार, भरत जो है वो भी भगवान के भक्त हैं, यहाँ पे आश्रम में सेवा भी करते रहते हैं। हनुमान जी की बहुत उनके अंदर भक्ति विराजमान है। और ये दोनों माता जी और उनके पुत्र दोनों श्रद्धालु हैं और यहाँ पे बड़ी श्रद्धा से ज्ञान यज्ञ के लिए अपनी सेवा अर्पित कर रहे हैं। तो आप दोनों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। निष्काम भाव से केवल ज्ञान के लिए आप लोगों ने सेवा दी है, बड़ा सुंदर लक्षण है। ऐसे ही ज्ञान के लिए आपका आदर बना रहे और ज्ञान की आप भी प्राप्ति करें, ये ईश्वर का अल्टीमेट आशीर्वाद होता है। तो यही हमारी आप लोगों के लिए प्रार्थना और शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत।